उत्तर प्रदेश की बात, जहां आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए प्रदर्शनकारी लखनऊ की सड़कों पर जल्द नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट की मांग करते हुए उतरे हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के बाद आज प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। हाईकोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि पहले जो मेरिट लिस्ट है उसे हटाकर नई लिस्ट सरकार 3 महीने में जारी करे। आरोप ये रहा है कि पहले भर्ती देने के दौरान आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद सरकार अब कह चुकी है कि जल्द ही सबके साथ न्याय होगा। लेकिन प्रदर्शनकारी आशंका में हैं, वो चाहते हैं कि जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी हो, इसीलिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और कहीं ना कहीं ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। और आज ये अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये अनुप्रिया पटेल का आवास है, यहाँ पर वो रहती हैं। और इसके बाहर का जो नज़ारा है वो आप देखिए कि ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। उनका मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो घोटाला हुआ था उसका कोर्ट को आदेश हुआ था और कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति दी जाए। और जिसके बाद ये सभी जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनका मानना भी है कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो इस समय कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में बेहोशी की भी हालत में आ गए हैं, बेहोश भी हो गए हैं। और ऐसे में ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी ये प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद आज जो है फिर ये केंद्रीय मंत्री जो है उनके यहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग कल भी प्रदर्शन किए थे, आज भी किए हैं, क्या वजह है आज अनुप्रिया पटेल के यहाँ पहुंचे थे? देखिए, कल हम लोग अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे। वहाँ पर जो जाती हुई आपने भी अपने चैनल पे चलाया और आज तक ने पूरा कवर किया हम लोगों को। वहाँ पे केवल हमारी इतनी सी मांग थी कि डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जो काम अधिकारी 2 घंटे में करते हैं उसको 20 दिन बीतने के बाद भी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यही वजह हम लोग जानने के लिए वहाँ गए थे। एक वजह और थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चल रहा था। हम लोग इस उम्मीद में गए थे कि हमारे 2 लोगों को कम से कम मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। बदले में क्या किया कि ये पूरे देश ने देखा, आपने भी चलाया कि हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा गया और गालियां दी गई। उनको पता है कि उनके इस विषय को पिछले कई सालों से कौन उठा रहा है, चाहे व्यवस्था का विषय हो, चाहे राजनीतिक रूप से उठाना हो। लगातार हमारी नेता इसको उठाती रही हैं और इसलिए उनको एक भरोसा है कि अपना दल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। वो अपना दर्द बयां करने आए थे और आपने देखा उनके आंखों में जिस प्रकार से आंसू थे, वो हर एक व्यक्ति को जो है द्रवित कर रहा था। तो मैंने जब उनकी बात सुनी और उनके विषय को किया तो निश्चित तौर पर संतुष्ट हुए और गए। उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती की नई लिस्ट एक चुनौती है, जहां सरकार भरोसा देती है कि किसी के हक को छीनने नहीं देंगे। खबरदार करता सवाल यह है कि जिनकी वजह से पहले आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई, क्या उन्हें भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर घसीटे जाते, उठाए जाते, जमीन से खींचे जाते ये वो पढ़े लिखे युवा हैं जिनका नौकरी पाने का संघर्ष 2018 से यूं ही जारी है। 6 साल बाद भी आज ये लखनऊ में अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन ही कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 2018 में निकली 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रदर्शनकारी बेरोजगार हैं, जिन्हें लगा था हाईकोर्ट की डबल बेंच से पिछले महीने आया फैसला नौकरी जल्दी दिला देगा। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश सरकार को दिया है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे में गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त नई मेरिट सूची लाने को दिया। सरकार उत्तर प्रदेश में कह चुकी है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 15 दिन बीतने के बाद ये बेरोजगार युवा शंकित हैं। सोमवार सुबह प्रदर्शन करने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये पहुंच गए।
हमारे केशव चाचा जी ने बहुत जोर शोर से जो है इसका न्यायालय का सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो आप कैमरा कहते थे कि जो हमें तो यहाँ दर्द है, लेकिन हम कह नहीं सकते, हम पार्टी गाइडलाइन से बड़े हैं। अब तो चाचा जी खुल करके आ गए हैं। चाचा जी, हमारा मामला कुछ जनरल अचयनी के द्वारा फंसाया जा रहा है। अरे अब नहीं, आप जगेंगे तो कब जागेंगे? हम लोग कब तक सड़कों पर भटकते रहे? हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। और अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर जाकर ये बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं। जो हाई कोर्ट का आदेश आया है आरक्षण घोटाले पर, हम लोगों से यहाँ निवेदन करने आए हैं कि हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे, अन्यथा हमें सुप्रीम कोर्ट में ले जाके कुछ लोग बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सरकार तो हर बार कहती है कि 3 महीने का मतलब 89 दिन होता है, हम 89 दिन इंतजार करें और 90वें दिन सरकार काम करेगी। क्या सरकार जो काम 3 घंटे में हो सकते हैं वो 3 दिन में या 3 दिन में पूरे नहीं हो सकते हैं? दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ही लिखा था कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों की जीत है। माना गया कि ऐसा बयान तुरंत देने के पीछे उत्तर प्रदेश की सियासी खींचतान है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि वो छात्रों के ज्यादा हिमायती हैं। इसी तरह अनुप्रिया पटेल लगातार अब भी ये कहती आ रही हैं कि इन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इसीलिए प्रदर्शनकारी पूछते हैं, अगर अन्याय हुआ तो सिर्फ मंत्री लोग बोल क्यों रहे हैं, न्याय क्यों नहीं सरकार से दिला देते? हाईकोर्ट ने भी माना, योगी जी ने भी माना, केशव प्रसाद मौर्य ने भी माना, सबने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। जब मान लिया है तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या आपको जन्मों चाहिए? जब मेरा बच्चा हुआ भी नहीं था उसके पहले से हमारी सिलेक्शन की लिस्ट आ चुकी है सर, और उसके लिए भी देख लिया, हम लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट की लड़ाई भी हम लोगों के हक में आई है, फैसला कोर्ट का। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भरोसा पहले दे चुके हैं कि आरक्षण का लाभ उसके हकदारों को मिलना ही चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को शंका इस बात की है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया तो नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसीलिए जल्दी मेरिट लिस्ट न आने का ये आरोप लगाते हैं। जानबूझ के केवल ये हिला हवाली की जा रही है ताकि न्यायालय से स्टे मिल सके और अधिकारियों को कुछ ना करना पड़े। हमारे सामने आज रोजी रोटी का संकट है। 4 साल से हम लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भूखे प्यासे लोग आत्महत्या करने पे उतारू हो गए हैं। दस्तक देता सवाल है, क्या जल्द ये पढ़े लिखे युवा नौकरी पाएंगे या फिर यूं ही सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, उठाकर खींचकर घसीटते हुए बस में मंत्रियों के घर के बाहर से लाठी के दम पर हटाए जाते रहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में हैं और वहां पर उन्होंने नौकरी के मुद्दे पर जमकर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को घेरा है। यूपी में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। यहां अलग मॉडल तैयार किया गया, बेटियां अब यहां सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में बोलते हुए ये बातें सामने रखी हैं। कहा, बड़ा आरोप लगाया कि 2017 से पहले नौकरी बिकती थी यूपी में और चाचा भतीजा नौकरी के बदले वसूली करते थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है।